हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। क्या हाल है मेरी जनता, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए फाइनली यूजीसी नेट के आपके फॉर्म्स तो आउट हो गए थे, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो एक बड़ा झटका लग सकता है किस कैटेगरी को, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में, और वो भी अगर आप स्टेट ओबीसी की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले पे आज हम सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या बदलाव हुआ है और किस वजह से आपको हो सकता है कि आपका फॉर्म भी फिल ना हो पाए। ठीक है, तो इन सब बातों पे हम आज बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट RW चैनल पे। मैं आपको पढ़ाता हूँ लॉ सब्जेक्ट, और लॉ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको डेली मुझसे कनेक्ट होना है। कहाँ? रात के 9 बजे इस चैनल पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए जब आपके फॉर्म्स आए होंगे तब आपने एक चीज देखी होगी। क्या? तब आपने सर्कुलर देखा होगा, है ना। ये सर्कुलर देखा था आप लोगों ने, सभी लोगों ने ये सर्कुलर देख रखा होगा। अब इसमें ऐसी क्या चीज है भाई जहां पे दिक्कत परेशानी होने वाली है, तो मैं आपको सीधे वो वर्ड से दिखा देता हूँ। ठीक है, ले जाके, बहुत लंबा चौड़ा ये सर्कुलर है, कुछ चीजें मैंने हाईलाइट कर ली जो आपको आपसे डिस्कस करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात लिखी हुई है। यहाँ क्या कह रहा है भाई? द कैंडिडेट फॉलोइंग इन लिस्ट में मेंटेन ओबीसी इन कैटेगरी कॉलम। देखिए आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन आएगा कास्ट चूज करने का, तो वहां पे आप ओबीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें चेंज क्या है? चेंज एक बात लिखी हुई है कि जो स्टेट लिस्ट है ओबीसी वाले, ठीक है, स्टेट लिस्ट ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, ये नॉट, अगर ओबीसी एनसीएल के अंदर, अगर ये भैया जो कि नहीं है, किस कैटेगरी के अंदर नहीं है? सेंट्रल लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट बना रखा है, और वो एक स्टेट सर्टिफिकेट है, एक राज्य के द्वारा बनाया गया आपका क्या है, सर्टिफिकेट है, तो वो मान्य नहीं है यूजीसी नेट के इस बार के पेपर के अंदर। आपको अगर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का बेनिफिट लेना है तो आपको सर्टिफिकेट जो लगेगा वो सेंट्रल लिस्ट का लगेगा। यानी सेंट्रल लिस्ट के तहत, सेंट्रल लिस्ट में जो कैटेगरी दे रखी है ओबीसी की, अगर आप उसके तहत आते हो तभी आपको ओबीसी का फायदा मिलेगा। ठीक है, वरना क्या होगा? ठीक है, वरना देखिए क्या होगा। अभी देखिए इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा है सर्कुलर भैया ये, लेकिन वो तो मैंने हाईलाइट कर लिया आप लोगों के लिए। मैंने कहा फटाफट भैया इसमें आपको लिखवाना है। एक सेकंड, पेज नंबर 15 पे है अब आपकी अगली बात जो आपको जाननी है। ठीक है जी, देखिए, हाँ जी ये रहा। देखो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी नेट जून 2026 का। क्या लिखा है इसके अंदर? देखिए, द अदर बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर वाले हों हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50 मार्क्स। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो और अगर सेंट्रल लिस्ट के अंदर हो तो एलिजिबिलिटी क्या दे रहे हैं? 50% आपके क्या मार्क्स होने चाहिए, किसमें? मास्टर डिग्री में इक्विवेलेंट। लेकिन ओबीसी में आएगा कौन? आएगा वही जो सेंट्रल लिस्ट के तहत आता है। ठीक है जी, बताओ बात क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद सारी बातें मैं इससे ओबीसी से जुड़ी हुई आज आपको इस सेशन में बता दूंगा। ठीक है जी, इसके बाद अगला देखो, अगला लिखा है एज लिमिट। देखो अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेट लिस्ट में तो आते थे ओबीसी के तहत, लेकिन अगर सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आते हो तो पहली बात, पीछे जो आपने पढ़ा वो कैटेगरी का फायदा नहीं मिलने वाला, आप काउंट होगे कहाँ? जनरल के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज वहां देखिए यहाँ क्या लिखा है कि भैया एज लिमिट क्या है, कह रहा है और रिलैक्सेशन। अगर रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ओबीसी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है? 5 साल का, प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी। ठीक है, किस केस में? जेआरएफ के केस में, अगर आप बिलोंग करते हो सेंट्रल लिस्ट से। फिर से यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रल लिस्ट। यानी अगर स्टेट ओबीसी थे और अब इस सेंट्रल वाले में आप नहीं हो, तो जो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिला करता था वो रिलैक्सेशन भी आप खत्म। यानी अगर आपकी एज 30 साल तक थी जेआरएफ के लिए, तो जो 35 साल आपको मिल जाती थी वो अब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, दूसरा नुकसान। बताओ बात क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है जी? इसके बाद और आइए आगे। देखिए यहाँ पे हुआ क्या करता था, इस पेपर के अंदर जो रिजर्वेशन मिलता था ओबीसी को पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्टेट के ओबीसी है वो सेंट्रल के हैं, 27% सीट्स जो है वो ओबीसी के लिए यहाँ पे रिजर्व रहती थी। देखो यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है इन्होंने, क्या? एज पर द सेंट्रल लिस्ट। अगर सेंट्रल लिस्ट वाले ओबीसी नहीं, वो स्टेट लिस्ट वाले थे और पहले फॉर्म भर लिया करते थे, तो अब ये 27% का रिजर्वेशन भी आपका खत्म। अब आप कहाँ काउंट होगे? जनरल में काउंट होगे। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी, इसके बाद सारे नुकसान जो हो सकते हैं आपको प्रोबेबली, ठीक है, वो सब मैं आपको बता देता हूं। आप ठीक है, एक सेकंड, नेक्स्ट।
देखिए, फिल इन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कह रहा है कि अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, दस द कैंडिडेट फॉलोइंग इन द लिस्ट में मेंशन ओबीसी इन द कैटेगरी कॉलम। देखो अब इसने क्या बताया, ये बता रहा है कि ओबीसी सेंट्रल वाले कौन होंगे, सेंट्रल वाले ओबीसी कौन होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे वेबसाइट के पास। कहां ले जाता हूं? सीधे वेबसाइट के पास ले जाता हूं और ये देखिए, ये मैंने अभी इधर वेबसाइट खोल ली, एक सेकंड, ये मैंने वेबसाइट खोल ली और यहां पर आप देख सकते हैं ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की वेबसाइट है। ठीक है, अब देखिए इसको जब यहां स्क्रॉल करेंगे, यहां पढ़ पा रहे होगे सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी, देखना ये दिख रहा है सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की। अब इसमें देखो अलग अलग पहले स्टेट्स दे रखी हैं। सबसे पहले आपका अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, यूटी स्टेट सब मेंशन है। ठीक है, अब इसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से भर रहे हो फॉर्म, आपको अपनी रेस्पेक्टिव स्टेट पे जाना है। जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए लिस्ट खुल गई। ये लिस्ट किसकी खुली है? देखो यहाँ पे एंट्री नंबर है, यहाँ पे आपकी कास्ट दे रखी है, जैसे अहिर, यादव, अरख। ठीक है, फिर आपका के लिए अलग अलग इसमें कैटेगरी सारी मेंशन है, सारी कास्ट मेंशन है, उनके संबंध में जितनी भी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है इन पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तब तो आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बन सकता है ओबीसी का, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने की सोच रहे हैं, ठीक है, इस बार नेट जेआरएफ का, पहला काम आपको ये करना है, पहले ये चेक करो कि आपका जो सर्टिफिकेट, आधे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि मेरा स्टेट का है सेंट्रल का है, हो सकता है। ठीक है, कभी जरूरत पड़ी बनवा लिया, उसने जो बना दिया कैफे वाले ने वो आपने बनवा लिया। तो पहले ये चेक कर लो कि भाई आपका सेंट्रल का स्टेट का है, और अगर स्टेट का है तो अपनी कास्ट को तुरंत इस लिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे कि आप सेंट्रल में आते हैं नहीं आते हैं। अगर आप इस लिस्ट के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना है, कैसे ये फिल हो सकता है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत शॉर्टकट में इसको समझा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल, जब हम उसी पे बात करेंगे पर्टिकुलर कि बनेगा कैसे सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको बनवा लोगे और अप्लाई अभी करा देना, क्योंकि 7 से 8 दिन का ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो अभी भी काफी टाइम है फॉर्म भरने के लिए, तो 7-8 दिन में बन जाएगा, तो इट मींस आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपने यही 10 दिन बाद अगर आप जाएंगे तो हो सकता है सर्टिफिकेट बन ही ना पाए, भले अपनी कास्ट सेंट्रल में आती हो। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और थोड़ा सा कुछ आपको पता चला होगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको दिक्कत परेशानी ना हो, यही हमारा उद्देश्य था। उसी उद्देश्य से इस छोटे से लेक्चर को बनाया गया था। ठीक है, सो जो भी नए लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी जुड़ते रहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट काम अगर आपको मिलेगा तो इस चैनल पर मिलेगा, और सबसे रीजनेबल प्राइस पर, और सबसे बेस्ट फैकल्टी और सबसे बेस्ट पढ़ाई के साथ। रिजल्ट खुद बता देंगे कि क्या होने वाला है जून साइकिल में। तो लगातार बने रहिए, मैराथन्स भी चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे क्लास में। लॉ की क्लास रात को 9 बजे होती है, तो सभी लोग मिलते हैं वहाँ। नमस्कार, जय हिंद।